नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सहस्रं जैनं। हम द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ रहे हैं। किसी को ऐसा लग सकता है कि आप इतनी बातें कर रहे हो, आप तो ये उपाय बताओ कि हमारा मन निर्विकल्प कैसे हो जाए, हमारे लिए ध्यान कैसे लग जाए, हम निराकुल कैसे हो जाएं, हम टेंशन से रहित कैसे हो जाएं। आप तो इसका उपाय बताओ। जबरन पढ़ा रहे द्रव्य गुण पर्याय। तो अब इसका ही उत्तर है ये द्रव्य गुण पर्याय। जिन्हें भी निर्विकल्प होना हो, निराकुल होना हो, सारी दुनिया की झंझट या टेंशन से मुक्त होना हो, तो उन्हें द्रव्य गुण पर्याय समझनी चाहिए। यूँ तो हम सिद्ध कर ही रहे हैं, फिर भी कभी किसी को ऐसा लग सकता है कि आप चरणान्य को नहीं मानते क्या, या कहीं सियाद बात के बारे में आपकी कोई कमजोर राय तो नहीं है। अनेकांत की आप महिमा कर रहे हो, तो सियाद बात की कुछ है कि नहीं। आप मेरे से नहीं पूछ रहे हो तो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जिन वाणी में अनेक प्रकार का उपदेश है। जिन्हें भी निराकुल होना हो वे जिन मंदिर जाएं, ये भी एक उपदेश है। दूसरा उपदेश, आचरण सुधारे, ये भी एक उपदेश है। लेकिन आपने देखा होगा, आचरण सुधारने के बाद भी परिणाम नहीं सुधरते। हमारे पास सबूत है जिनागम में, द्रवलिंगी मुनिराज को निराकुलता नहीं हुई।
द्रवलिंगी मुनिराज माने 28 मूल गुण के पालने वाले, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। दिगंबर मुनि माने सब कुछ छोड़ के आए हैं, वन खंडादि में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। इतना होने पर भी उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, निराकुल नहीं हुए, निर्विकल्प नहीं हुए। बराबर। जब आचरण सुधार लिए तो भी परिणाम नहीं सुधरे, इसका मतलब तो यही निकला। इसका मतलब ये निकला कि हम आचरण सुधार भी लेंगे ना तो हम निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। उल्टा नहीं पकड़ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो क्रम है। पहले कहते हैं मंदिर जाओ, देवशास्त्र गुरु के समागम में जाओ, फिर कहेंगे आचरण सुधार। अभी नए पढ़ा रहे हैं भैया, 1 नंबर का नए। देवशास्त्र गुरु के पास जाओ माने 1 नंबर, शरीर का आचरण सुधारो माने 2 नंबर, परिणाम सुधारो माने 3 नंबर। ऐसी विधि है उसकी। तो उपाय तो बताया जाएगा, लेकिन हम आपको ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे निर्विकल्प हो गई आप, निराकुल हो गए ही गारंटी है इसकी। आइए अपन देखते हैं द्रवगुण पर्याय। ये पढ़ रहे हैं अपन लोग। द्रवगुण पर्याय में एक सबसे जोरदार बात यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं होता। ये परसों पढ़ा था अपन ने, है ना? कल तो इंटरवल हो गया, ब्रेक हो गया था। आज एक गुण दूसरे गुण का कुछ करता नहीं है, और एक पर्याय दूसरे पर्याय की करता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं है, और एक पर्याय दूसरे पर्याय की करता नहीं है। कौन बोलेगा बच्चों में से? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत जोरदार। अभी देखो, आपको आकुलता या विकल्प 2 कारणों से होते हैं। आकुलता का हो या विकल्प 2 कारणों से होते हैं। एक तो करने के नाम पर और एक भोगने के नाम पर। 2 ही बातें हैं बस। मेरे ऊपर, मेरे सिर पर बहुत काम है, मकान बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, फला करना है, ये करना है, एक इसके नाम पर विकल्प होते हैं। लेकिन परसों अपनी चर्चा में हो गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कर सकता ही नहीं है, तो वो विकल्प तो टूट गया। बहुत विस्तार से पढ़ाया था परसों अपन ने। आज एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है। यदि इसका आधार आप पूछोगे तो हर एंगल से, स्वयं आप क्या चल रहा है, स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, उसका मतलब ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है। जीव अपने परिणामों का भोक्ता है, पर का भोक्ता नहीं है, ये उसका मतलब है ये स्वयं से अस्ति पर से नास्ति। दोपहर में भैया ने 4 अभाव पढ़ाए। अत्यंता भाव, अत्यंता भाव का मतलब यही है, एक द्रव्य दूसरे का कर्ता भोक्ता नहीं है। बराबर है। अब दिक्कत क्या है कि लोग व्यवहार में रहते हैं, हम लोग, तो हमें स्थूल विश्व दिखाई देता है, और स्थूल विश्व में यही दिखाई देता है, देखो हमने रोटी खाई तो हमने रोटी भोग ली, कपड़े भोग रहे हैं, मकान भोग रहे हैं, वो भोग तो रहे। रसगुल्ला खाओ तो मज़ा नहीं आता, क्यों? क्यों? रसगुल्ला खाते हो तब मज़ा आता है कि कचौड़ी खाने में मज़ा आता है? दोनों में मज़ा नहीं आता? हाँ, दोनों में मज़ा आता है। तो भोग तो रहे, देखो प्रत्यक्ष भोग रहे। कर्ता का निषेध कर चुके हैं, विकल्प परसों तोड़ा उसका, आज भोक्ता का विकल्प तोड़ेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है। अब फिर से मैं एक बार याद दिला रहा हूँ, आप जो लौकिक में जो देख रहे हो ना, इसको भोग कहते हैं। अत्यंत स्थूल, मैं थोड़ी खराब भाषा में बोलूँ तो सड़क छाप भाषा है वो। सर्वज्ञ भगवान की भाषा नहीं है वो। सर्वज्ञ भगवान तो कहते हैं कि तुम पर के भोक्ता नहीं हो। आइए थोड़ा सा लंबा विस्तार करेंगे, पर निर्विकल्प होना है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अभी हम सबके प्लान बन रहे कि हम भोगेंगे,
और हमें हम सिद्ध करना कि भोग नहीं सकते। इसमें से चरणान योग भी है, दृढ़ सम्यक चारित, क्या कहें, सम्यक चारित नहीं, चरणान योग। और सम्यक चारित माने आत्मा में लीनता, माने निराकुलता, और निर्विकल्प हो जाएंगे। आइए, आपको पता है भोगने का अर्थ क्या है? एक अर्थ तो चरणान योग की शैली है, सड़क पर ये लड्डू खा लिया मैंने भोग लिया, कपड़े पहन लिए मैंने भोग लिया। लेकिन अल्टीमेट वो द्रव्यान योग में बताते हैं, भोगना माने जानना, भोगना माने वेदना, भोगना माने जानना। अभी ध्यान से सुनेंगे तो इसको मैं समझाता हूं। भोगना माने जानना होता है। क्या मतलब? लिखा है चक्रवर्ती 6 खंड को भोगता है। बता सकते हो 6 खंड को कैसे भोगता है? लिखा है स्त्री पुत्र आदि को भोगता है। तो कैसे भोगता है? पुत्र को कैसे भोगता है? 84 लाख हाथी और ये नंबर है ना, सारे लंबे चौड़े। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कैसे भोगता है, बता भाई। भोजन तो खा के भोग लिया और कपड़े पहन के भोग लिए, और 6 खंड 6 खंड को कैसे भोगता है? इसका मतलब भोगना माने जानना। राजा करता क्या है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कर क्या रहे? भाई जानते ही तो है, हमारी तरह वो भी आदमी है, जानते ही और क्या करते। तो भोगने का मतलब समझना। अब ज्ञान निर्विकल्प होके जानता नहीं, ये भोग है। ज्ञान निराकुल होके जानता है नहीं, इसका नाम भोग है। जरा समझे अपन। 2 रसगुल्ले खाने को दिए, ओके, 2 रसगुल्ले खाने में पहला रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा आपको। अभी दूसरा रसगुल्ला खाने के ठीक पहले या तो मोबाइल पर समाचार आया कि आपकी 10 करोड़ की फैक्ट्री में आग लग गई, और भयंकर आग लग गई, अथवा आपका बच्चा बिल्डिंग पर से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी घटना घट गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ दूसरा रसगुल्ला खाओगे तो क्या होगा? है स्वाद नहीं आएगा। क्यों? आप बीमार हो गए क्या एक रसगुल्ले के अंदर में? आपकी जवान में कोई बुखार आ गया क्या? कड़वी हो गई क्या? आप भी हेल्दी हो और 1 सेकंड पहले ही आपने एक रसगुल्ला खाया है, अभी दूसरा रसगुल्ला खाने के बीच में फोन आपने अटेंड कर लिया। अभी स्वाद तो आना चाहिए, नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? लेकिन जो निराकुलता का भोग होना था वो नहीं हुआ। बराबर है? इसका मतलब ये निकला कि आत्मा मात्र निराकुल ज्ञान को जानता है, इसका नाम भोग है। बराबर है? आगे चलिए। खरेखर देखा जाए तो आप निराकुल होकर जानते हो, और आरोप जाता है टीवी पर, आरोप जाता है पत्नी पर, आरोप जाता है बच्चों पर, आरोप जाता है मिठाइयों पर। 3 लोग की कोई भी संपत्ति ऐसी नहीं है, कोई भी जिसे तुम भोग करके निराकुल हो सके, आनंद हो सके। लेकिन मैं एक आध दृष्टांत देता हूँ आपको। बोलो भैया, सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए बेटे? बोलो भैया, तुम बताओ, तुम्हें बता दो। सुखी होने के लिए क्या क्या इकट्ठा करोगे? अभी तो पढ़ाई कर रहे हो पूना में, फिर क्या क्या इकट्ठा करोगे सुखी होने के लिए? है पैसा। हाँ, और पैसे से क्या क्या लाओगे? अब मैं ही बोल देता हूँ फटाफट। एक बीवी, एक टीवी, कार, एसी, मिठाइयाँ, अच्छा ठीक है ना, गोल्ड। हाँ ठीक है। आप सब नोट कर लो अपने दिमाग में, सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए, सोच लो सभी लोग। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप पुण्य के उदय में, साता के उदय में ये सब अच्छे लगते हैं, या असाता के उदय में ये सब अच्छे लगते हैं? जैसे मैं दृष्टांत दूं, एक 25 साल की स्त्री विडो हो गई, अब उसका कोई नहीं है, संतान भी नहीं है, और दूसरी शादी करना नहीं है, चौथे काल की स्त्री है। पंचम काल में भी नहीं करते लेकिन नहीं करेंगे, वो मॉडर्न हिसाब नहीं है उसका। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, 25 साल की स्त्री को विधवा होने के बाद कौन सा टेलीविजन का सीरियल दिखाएं कि उसे सुख हो जाए?
कौन से गहने पहनने को बोलें कि वो सुखी हो जाए, कौन सी मिठाइयाँ खिलाएं कि वो सुखी हो जाए? बताइए, इस 25 साल की महिला को सुखी करने के लिए क्या क्या चाहिए? बोलो, जल्दी बोलो। इसका मतलब ज्ञान निराकुल नहीं है तो इन सब चीजों में आनंद नहीं आ रहा है, मुझे ये कहना। ओके, हाँ। जब हम सुख में होते, मूड फ्रेश होता है, हम आनंद में होते हैं, तब हमें टीवी देख करके आनंद लगता है वो टीवी में से आनंद नहीं आता, आनंद तो ज्ञान में से आता है। लेकिन हमें लगता है टीवी में से आनंद आ रहा है। भाई इतनी सी गलतफहमी दूर हो जाए ना तो आप निराकुल हो जाओ। अभी आप जितनी सामग्री जोड़ रहे हो, एक भी सामग्री आपको सुखी नहीं कर पाएगी, गारंटी है। और नहीं तो फिर हम पूछ रहे, मैं दृष्टांत थोड़ा दूंगा तो आपको सरल पड़ जाएगा। लड़के की जब शादी होती है ना तो अपनी पत्नी से एक डायलॉग कहता है कि तुम्हें देखते से मेरी थकान उतर जाती है, सारा स्वर्ग आ जाता है, मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैंने जो भी कुछ बोलता है ऐसा मैंने ऐसे बोलता है कि तुम्हें देखते से मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, जो भी टेंशन दूर हो जाती है। अब एक दिन 10 करोड़ की रेट पड़ गई उसके यहाँ, या 10 लाख का नुकसान हो गया, तो हैरान परेशान पसीना बहाता हुआ घर आया, धोनी छाप बाल और हैरान परेशान हार्ट बीटिंग बढ़ी हुई घर आया। पत्नी ने देखा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आज मर जाऊंगा, ऐसे बहुत परेशान। अरे मेरी एक स्माइल से तुम्हारा सारा इलाज जस्ट सी इन माई आईज तुम्हारा स्वर्ग मेरी आंखों में है। सही बात है ना? यदि वो हस्बैंड की जगह तुम होगे तो क्या करोगे? बोला ऐसी गुस्सा है कि 2 मिला के दे। खैर जो भी हो, फिर वो बोला तुम नहीं समझ रही, मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गया हूँ, बहुत बड़ी परेशानी आ गई, अब मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बोलो चिंता नहीं करो, मैं अभी आती हूँ। बाथरूम में गई, नहाए धोए, वही सारे गहने पहने उसने, और वही शादी वाला सूट पहना जिसे देखकर उसने कहा था कि आज मुझे दुनिया की कोई दुख दर्द नहीं रहा। तो अब वो पहन के आ गई और बढ़िया आइसक्रीम लेके आ गई आपकी पसंद की, फ्रिज में से निकाल करके, और फिर बोली लीजिए आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आपको ऐसा लगेगा कि जले पर नमक छिड़क रही हो अब देखो, आज भी वो सुंदर है, गहने पहने हैं, कपड़े भी अच्छे पहने हैं, रूप सब कुछ अच्छा है, बोलना भी अच्छा है, मुस्कुराना भी अच्छा है, खाने पीने के लिए भी सब अच्छा है, लेकिन इस समय पति को वो किंचित भी अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, हमारा प्रश्न है। इसका मतलब जब ज्ञान निराकुल होता है ना तब पत्नी अच्छी लगती है, ज्ञान निराकुल होता है ना तब टीवी अच्छी लगती है, ज्ञान निराकुल होता है ना तब ये खाने पीने की चौंचलेबाजी अच्छी लगती है। तो एक काम नहीं हो सकता? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि इतना सा अज्ञान दूर हो जाए तो अपने को जो माथा फोड़ी हो रही ना, माथा फोड़ी, खूब कमाई, पहले तो 25 साल पढ़ाई, फिर कमाई, फिर दवाई फिर विदाई कितनी हाय कर रहा, बाप रे। पता नहीं बच्चा बड़ा होके कमाएगा खाएगा जब क्या होगा, अभी उसकी जान निकल रही है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का ऐसा बोझ हो गया, इतना बोझ हो गया इसकी हद नहीं। करोड़पति आदमी भी अब बच्चे पैदा करने में डर रहा है। क्यों? पंडित जी बहुत महंगी पढ़ाई है। गजब हो गया, ऐसी हालत। अरे फिर समझो, आप अपने सुख की होली जलाते हो। अब ये बात समझ में आ जाए नहीं, सुख की होली जल रही है, आप अपने आनंदमयी लाइफ की, निराकुल ज्ञान की, आनंद की होली जला करके पहले पढ़ाई फिर कमाई, कितनी माथा फोड़ी 12-15 घंटे की। और कमाल की बात तो यह है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। शायद किसी हस्बैंड को अपनी पत्नी से सर्टिफिकेट मिलता हो कि आई एम सेटिस्फाइड विद यू शायद ही कोई पत्नी हो जिसको ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाता हो पति से कि आई एम सेटिस्फाइड। घरों की हालत देखो तो सास अलग नाराज, ससुर अलग नाराज,
पति अलग नाराज, बच्चे अलग नाराज, कर करके मरे जाओ। हमारे बुंदेलखंड की भाषा में कोई यश नहीं मानता। और अब बोलो क्या करना है? ये है निराकुल होने का तरीका। आप जिस गलत रास्ते पर जा रहे हो वहां से निराकुल नहीं हो सकते, वहां से निर्विकल्प नहीं हो सकते। तुम्हें भोगों में सुख बुद्धि है, हम कह रहे तुम्हें सुख में भोग की कल्पना कर रहे हो। कुछ कहेगा जल्दी जल्दी। तुम्हें भोगों में सुख बुद्धि है, हम कह रहे तुम सुख का भोग छोड़ करके वहां भोग की बुद्धि पैदा कर रहे हो। आए समझ में आया? अब बोलो भैया, आप जानते हो इस समय सब लोग भी कुछ ना कुछ भोग कर रहे हो, या इस समय भी इस कक्ष का उपभोग कर रहे हो, आप ये माइक का उपभोग कर रहे हो, लाइट का उपभोग कर रहे हो, मेरा उपभोग कर रहे हो, इस सामग्री का उपभोग कर रहे हो। यहाँ जितनी सामग्री जितनी दिख रही है, बरसात हो रही है, इसका भी उपभोग कर रहे हो। अभी अपन ने तो सोचा ही नहीं था इतनी चीजें भोग रहे हैं। अपन ने तो भोग के नाम पे बस एक टीवी देख लो और खा लो बस, बराबर है। आगे चले अब बोलो, एक द्रव दूसरे द्रव का भोगता है कि नहीं? कि नहीं है, सचमुच नहीं। सड़क छाप भाषा छोड़ दे, वो खाना पीना कमाना, इनमें कोई दम नहीं है। तो पंडित जी इनसे पिछड़ जाए। अरे पिछड़े तो वो हैं, अपन थोड़ी पिछड़ते। आपको पता है सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बनता है। मोक्ष जाने के पहले दी बेस्ट मिलेगा, आपको चिंता क्यों करते हो? लेकिन तुम उस भोगों की सुख बुद्धि से आशा करोगे तो नहीं मिलेंगे। भोगों में सुख बुद्धि नहीं होगी तो तुम्हें मिलेगी वो सामग्री। आए समझ में आया? आगे चलो। तो भोग का अर्थ क्या बताया था फिर? जानना। ये बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेना आप। भोग माने जानना, कि नहीं साहब हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, हम तो भोग ना माने यूज करने को मानेंगे। तो मैं दृष्टांत देता हूँ जल्दी। बोलो भाई, मार्केट में सबसे पुण्य किसका, सबसे ज्यादा पुण्य का उदय किसको होता है? बता सकते हो? मार्केट में मैं ही बता देता हूँ। जवेरात की दुकान होती है ना, सर्राफ की दुकान, उसकी एक पुतली होती है प्लास्टिक की अथवा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की। देखिए वर्ल्ड में इतने गहने किसी अंबानी की मिसेज को भी नहीं मिलते होंगे। लक्ष्मी मित्तल की मिसेज को भी नहीं मिलते होंगे। लेकिन सबसे बढ़िया जो आइटम होता है ना, वो जवेरी की दुकान में वो उसको पहनाए जाते हैं, गले में हार ऐसा एक इधर ऐसे पहनाते इसको। बोलो भैया, भोग रही कि नहीं भोग रही? वो बोलो, वो जो स्टैच्यू भोग रही कि नहीं भोग रही? बोलो ने, नहीं भोग रही। पक्का है नहीं भोग रही? तो मुझे ये बताओ, वो भी पुद्गल की, वो जे भी पुद्गल की। वो उधर ज्ञाता दृष्टा नहीं है, ज्ञाता ही दृष्टा तो नहीं है, वो भी पुद्गल की रचना है, ये भी पुद्गल की रचना है। अब इसमें पहना दिए अपन, पहना दिए। अब आप खुश हो रहे, हमने भोग लिया, भोग लिया, पक्की बात है। बताओ, थोड़ी देर पहले क्या एग्जाम्पल लॉजिक दिया था हमने? यदि निराकुल ज्ञान नहीं थे, इन्हें पहनने का भी मन नहीं करेगा। अब निराकुल ज्ञान है तो पहनने का मन किया, लेकिन विचार तो करो। मूर्ति को पहनाया, इधर तुमको पहनाया, बात तो एक सी बात हुई। अब और आगे चलो, महिलाएं पहन करके भोगती हैं कि जान करके भोगती हैं? लॉजिक दे रहा हूं, समझ गए सब लोग ना? जैसे किसी के पास 1 कुंटल सोना हो तो 1 कुंटल पहनती थोड़ी वो तो फिर लॉकर में रख देते हैं, घर में भी नहीं रख पाते, लॉकर में रख देते हैं। तो अब भोगने का आनंद कैसे ले रही हो? एक कुंटल है। कई बार मेरे एग्जाम्पल बड़े खतरनाक होते हैं। कोई इनकम टैक्स वाला हो तो ऐसा सोचेगा इनके 1 कुंटल होता होगा। अब मैं क्या करूँ, मैं कॉमर्स का प्रोफेसर है ना, तो करोड़ रुपए से नीचे कुछ होता नहीं है। कुंटलों में नीचे उतरते नहीं, कुछ करे क्या? आए समझ में आया? अब बताओ, अब वो पहनती क्या है? फिर उसका हस्बैंड ने कही थी, नहीं तू पहन, मरने के पहले पूरा पहन। तो उसे इस बात की चिंता होगी कि मैं बर्तन मांजूंगी तो वो अंगूठी घिस जाएगी, गोल्ड घिस जाएगा,
हार घिस जाएंगे, गहने घिस जाएंगे। ये तो तुझे घिसने की क्या चिंता, पहन ना तू। अब 1 कुंटल ला सकती नहीं है और रख सकती नहीं है और सड़क पे पहन के निकल नहीं सकते। अब आखिरकार लॉकर में रखा रहता है। 99% माहौल ये है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, महिलाएं कभी गहने नहीं पहनती। वे कब पहन के देखती हैं? जब खिड़की बंद, दरवाजे बंद दर्पण के सामने वो उतार के रख दिया छठी, वो क्या करेगा। तो अब हमें पूछना है कि तुम पहन के भोगते हो कि जान के भोग रहे हो? बोलो। अब रखे तो लॉकर में, लेकिन जानकारी में है नहीं मेरे नाम पर इतना है, बस इसी का आनंद लेते फिरते हैं, पहनते नहीं है। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, तो पहनने का नाम तो भोग नहीं बचा ना, जानने का नाम तो भोग बचा। बोलो, कई आप में से ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, नहीं होंगे तो अच्छा है। एक फ्लैट हमारा अमेरिका में, एक हांगकांग में, ये तो ढोर छाप तू रहता कहाँ है उसमें? तेरे ज्ञान भी तो झलक रहा है। लेकिन कितना खुश होता है, मेरी इतनी कोठियां हैं, नहीं तो फिर रह तो सही। ऐसे सब जगह घटा लेना, सब जगह। मैं तो ये सिद्ध करना चाह रहा हूं, मात्र जानने का नाम भोग है। और इसीलिए सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को 3 लोक का स्वामी कहा है। 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा हैं। अब हमारे नाम पे लिखी जाए, कोई जरूरी है कि हमारे नाम पे लिखी जाए? तो मैं बताऊं आपके नाम पे क्यों लिखी जाती है बिल्डिंग, फैक्ट्री, मकान, दुकान? बता दूं क्यों लिखी जाती है तुम्हारे नाम पे? और जिसे तुम अपना मानते हो, केवल टेंशन के लिए। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फला, और उसने कब्जा कर लिया, उसका मुकदमा, निपटते रहो जिंदगी भर। और मरते समय मुकदमों के पुलिंदे छोड़ जाता है आदमी, बेटा ये पेशियां निपटाते रहना तुम। गलत कह रहा हूँ तो बोल देना। जिनके पास ज़्यादा लैंड होंगे वो क्या कहलाते हैं? फार्म, कृषि के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? खेत और जमीन, मकान, दुकान में जितनी संपत्ति उतनी विपत्ति। जब तक संपत्ति नहीं आती, भाई भाई में बड़ा प्रेम होता है, बाप बेटे में बड़ा प्रेम होता है। जैसी संपत्ति पर नजर आती है तो बाप बेटे में नफरत होना शुरू हो जाती है, भाई भाई में झगड़े शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि हस्बैंड और वाइफ में तक टेंशन आ जाती है। आप पत्नी से जाकर कहो आज 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, उसे खुशी नहीं होगी। क्यों? हमें क्या 1 करोड़ का फायदा हुआ तो तुम्हारी तिजोरी में बढ़े, हमारे लिए तो कुछ रोटी हमको बनानी है, काम हमको करना ही है, और हमें कौन से गहने मिल गए कि हमारे कोई कपड़े वपड़े बदल गए, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने इतनी बीतराग भाव होती है। मैं कहने का मतलब है कि फिर आप नक्की करो कि है क्या ये। अब बताता हूं मैं, मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है ही नहीं। क्यों? कि जब मैं नौकरी छोड़ के निकला था उसी दिन बेच भाज दी थी सब, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि हेडेक बना रहे। मैं कहीं हूँ, वहाँ से फ़ोन आ जाएगी वो आपकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर लिया, वो किराएदार खाली नहीं कर रहे, वो किराया नहीं चुका रहे, उनसे खाली करवा, राइट? उसी दिन छोड़ के आए। आज मैं 100% मकानों में ही रह रहा हूँ, सड़क पे नहीं रह रहा हूँ। लेकिन बड़ा निराकुर, खूब कारों में घूम रहा हूँ, एक कार की टेंशन नहीं है। कोटा में तो ऐसी घटना घटी जोरदार, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आ रहे थे तो बैक कर रहे थे, बैक करते करते सड़क पे आए तो एकदम सामने से ठुक गई। अब दूसरी जीप से टकरा गई वो, तो पीछे से दूसरी कार आई समाज की, पंडित जी आप चलो। हम उतर के दूसरे में बैठ गए। मुझे डीजल पेट्रोल की नो प्रॉब्लम, इंश्योरेंस की नो प्रॉब्लम। उन्होंने वो क्लेम विलेम किया होगा, फिर थाने में गए होंगे, रिपोर्ट निकली होगी, 10-25 हज़ार मिट गए उनके।
बाद में मैंने पूछा कितने बेटे, बोले 25,000। और फिर वो टेंशन ही टेंशन बनी रही और जिंदगी भर के लिए गाड़ी में दाग। आप अब बताओ भैया, असली भोक्ता कौन है, मैं कि भाई? मैं मकान की वाइट वॉश नहीं कराता, रिपेयरिंग नहीं करवाता, टैक्स नहीं भरता, कुछ नहीं करता मैं, और मजे पूरे लेता हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, त्यागी है वो भोगी है। जो त्यागी है वे भोगी है, महाभोगी लिखा है। दिगंबर मुनिराज से बड़ा कोई भोगी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, आप सड़क की भाषा सुनते हो ना, इसलिए आपको पता नहीं लगती है बात, लेकिन ईमानदारी की बात है, भोग कोई और बात का नाम है। टेंशन में पड़े रहना, हाय लड़ाई झगड़े और बिल्कुल उसमें जिंदगी चली जा रही। इसलिए मैंने कहा था निराकुल होने का रास्ता ये है। ज्ञाता दृष्टा रहा हो ना, उसमें क्या दिक्कत है? अब तो समझ में आई बात। और दृष्टांत नहीं देने पड़ेंगे बच्चों के लिए। बोला वो कपड़े नहीं टांग देते, वो एक प्लास्टिक के कपड़े पहनाते हैं। क्या फर्क पड़ा उस पुतले को पहनाए कि तुम्हें पहनाए? एक जैसी बात है। वस्त्र पहनने का प्रयोजन क्या होता है? वस्त्र पहनने का प्रयोजन होता है सील की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। बस दो कारण रहते हैं। कपड़ा दिखाने थोड़ी है किसी को, लेकिन इस समय क्या कहते हैं, भोगने के नाम पर भी बेवकूफ़ी का मार्केट चल रहा है बल्कि बाजार में। कौन सी लोग बड़े उससे कहते हैं, ये मेरी 5,000 की शर्ट है, एडिडास। खुश हो गया, एडिडास की स्लिप लग गई तो 5,000 की हो गई है। ऊंचे शोरूम में ठकाया हूँ। मतलब क्या क्या फर्क पड़ता है? 50 रुपए की पहन ली कि 5,000 की पहन ली, क्या फर्क पड़ती है? और इंडिया की ड्रेस नहीं होती वो वर्ल्ड कप में, इतने इतने से बच्चे, पापा साल भर नहीं पहनेंगे वो से। यदि वो स्टेडियम में गए तो उसी दिन पहनना, इसके बाद तो पहनना नहीं है, लेकिन खरीदी जाएगी और ब्लैक में मिलती है। और जबकि होता कुछ भी नहीं है, नीचे जरा सा ट्राउजर और ऊपर एक जरा सी, मुझे 100-150 रुपए का माल 1000 में बिक जाता है आराम से। ठगी विद्या काय की हो रही है? आपको मालूम है आपके घर में 90% एक्सपेंसेस केवल बेवकूफी के। सुखी होने के नाम पर 90% से तुम परेशान हो। फिर से बोलूं कुछ, क्या बात है? 90% एक्सपेंसेस केवल दिखावा के हैं। मैं सही पूछूं आप लोगों से, मोबाइल की क्या जरूरत पड़ती इतनी सारी? हर घर में 4-4, 5-5 टेलीविजन की क्या जरूरत पड़ती है? एक एक मोबाइल में डुअल सिम। अच्छी आफत हो गई। एंड्रॉइड, स्मार्ट, डिजिटल। अरे जरा सी जरूरत थी, बात कर ली और छुट्टी हो गई। अब बता, ईमानदारी से बताना, खाने का खर्चा जोड़ लेना आप, पूरे परिवार का खाने का खर्च, और पूरे परिवार के जो सिम, बिजली का बिल, पंखा, लाइट, ये फालतू के खर्च, ये सब जोड़ लेना। और जितनी एक्स्ट्रा इनकम आ रही ना, वो केवल स्टेटस के नाम पर पर्दे कीमती लग जाते हैं, सोफा सेट बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा ये स्लाइड क्या कहलाती है, टाइल्स उखाड़ के दूसरी लगा देते, ग्रेनाइट लगा देते, ग्रेनाइट उखाड़ के और कुछ लगा देते। लगा नहीं है बस, आप देखना आपका 90% खर्च कायम हो जाता है। मैं काय का उपाय बता रहा हूँ आपको, निराकुल होने का। ऐसे निराकुल नहीं हो पाओगे जिस तरह से आप कर रहे हो। एक ही फार्मूला बहुत है, मैं पर का भोगता नहीं हूं। एक ही फार्मूला बहुत है, यदि ये समझ में आ जाए तो बस छुट्टी हो गई। सादा जीवन, उच्च विचार। 2 घंटा कमाओ, बहुत है, 2 घंटा कमाओ, इसके बाद खूब आनंद करो। जहां से निराकुलता आ सकती है वो स्वाध्याय नहीं, जहां से निराकुलता हो सकती है वो सत्संग नहीं, जहां से निराकुलता हो सकती है वो काम तुम्हें पता नहीं लगता। अब बहुमत तो भैया मूर्खों का है, दौड़े जाओ उनके साथ, दौड़ किसी की पूरी नहीं हो रही। महिलाएं बहुत समझदार होती है इस मामले में। महिलाएं घर में 4 मेंबर हैं तो एकदम अनुमान ज्ञान करती हैं, बिल्कुल इनकी तबीयत ठीक नहीं है, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएंगे, इतना खाएंगे, इतना खाएंगे। और एक मेहमान आने वाले हैं तो पहले ये आइडिया हो जाता है उनकी भूख कितनी है।
परिचित होते हैं ना, सारे परिचित होते। माने क्या गजब है, बिल्कुल बजट कंप्लीट होता है, रोटी उतनी ही बनती है, सब्जी रोटी जो जो बनाना उतना ही बनता है। ऐसे नहीं है कि बना लो यार 90% अनयूजफुल, ऐसा नहीं करती महिलाएं। उतना ही बनता है भोजन जितना खाया जाता है। पुरुष कितना कमाते हैं कुछ होश ही नहीं बेचारेगा। मैं एक बात कहूँ आपको, बहुत मार्मिक बात, 84 लाख योनियों में से एक यही आपको ऐसी जगह मिली है आपको जहाँ से आप चाहो तो रत्नत्रय पूर्ण करके भगवान बन सकते हो। इस सुपर चांस को मत छोड़ो। सब पड़ा रखा रह जाएगा, ये कुछ भी नहीं। हम तो फार्मूला सिद्ध कर रहे हैं, पर का भोक्ता नहीं हो आप, और कोई भी सुखी नहीं है। आपको क्या लगता है अंबानी खुश है? कोकिला बहन से जाके पूछो, कोकिला बहन की ललिता बहन, कोकिला बहन, उनसे पूछो जाके दोनों भाई कैसा लगता होगा उसको। अब बता, पैसे की कमी है उनके घर में, कैसा लगता होगा माँ को। नंबर 1 पे होते ना, तो नंबर 2 पे नहीं आ जाए इसका डर लगता रहता है। नंबर 2 पे नहीं आए, नंबर 2 पे नहीं आए, अरे ढोर 4 रोटी खाना है, इसके बाद मर जाना है, खत्म। अब 2 नंबर पे जाए तो क्या दिक्कत है, और 3 पे जाए तो अपनी क्या दिक्कत। लेकिन नहीं, बस सोचते रहो। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत खुल के, आपको आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे बेटे, और नहीं तो तुम कब हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, टेंशन में रहोगे। उसका इतना प्रमोशन हो गया, उसको इतना मिल गया, उसको बंगला मिला हुआ है फैक्ट कंपनी की तरफ से, मुझे क्यों नहीं मिला, रोते रहो बैठे बैठे। मूल टारगेट है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, मूल टारगेट है निराकुल होना, आकुलता से रहित होकर निर्विकल्प होना। मूल टारगेट तो ये है। हरा समझ में आया भैया? अब इसका भी ले ही लो थोड़ा सा। तो खाते हैं ये तो भोगते हैं, भोगते हैं मतलब जानते हैं, यही रखना है बिल्कुल। एक कटोरी में रसगुल्ला रख दो तो कटोरी में रसगुल्ला भोगा कि नहीं भोगा, भोगा कि नहीं भोगा है? तो ये भी कटोरी है। पंडित जी आप समझते नहीं है, ऐसी कटोरी थोड़ी है, अपन चबाते हैं, कटोरी चबाती थोड़ी है। तो ठीक है, ग्राइंडर में रख दो, छोटा सा ग्राइंडर, वो ग्राइंड कर देगा। ये भी ग्राइंडर ही हो, ये ग्राइंड करता है। अरे पंडित आप समझते नहीं, घुटकते हैं अपन। अच्छा घुटकते हो तो उसमें भी तो लगा रहता है जूसर में, मतलब फर्क क्या है? देखो फिर कहता हूं, यदि ये आज की चर्चा समझ में आ जाए ना तो मोक्ष हो जाए, मुनि दशा आ जाएगी, मुनि दशा। हम में से जितने लोग परेशान हैं केवल इसी बात के लिए परेशान हैं, नया टेस्ट, नई डिश, नई पैकेट, और वो नए नए के चक्कर में अबक्ष खा रहे बच्चे। ये तो कल संडे, पिक्चर दिखा दो इन बच्चों को, पिक्चर दिखा दो सब लोगों को ला करके। मैंने ऐसी ऐसी चीजें खा रहे मार्केट की जिसमें मांसाहार है गारंटी से। कहाँ तक बताएंगे वो, एक एक चीज ऐसी गंदी है बिल्कुल। लेकिन क्यों? इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, भोगने के नाम पर इतनी समस्या है। और फिर वो बात कह रही, सही बताए ना, जितने लोग परेशान हो जाते हैं डिप्रेशन में, सुसाइड करते हैं, वो खाने को जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। जब सुखी होने का रास्ता भोजन करना है, नई नई चीज़ खाना है, तो वहाँ चले जाओ ना। लेकिन नहीं, जिस समय परेशानी में होते हैं, ना खाना अच्छा लगता है, ना पहनना अच्छा लगता है, ना मकान बनाना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देख लेना, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फिर एक काम नहीं हो सकता है, हम ज्ञान स्वभाव को समझ करके आनंद करना सीख जाएं। पर का भोगता नहीं हो, मैं किसी को भोग नहीं सकता, इतना निर्णय होने के बाद ध्यान रखना। अभी शरीर के आचरण का मना नहीं कर रहे, आप भोजन करोगे मुझे मालूम है, आप कपड़े पहनोगे, व्यापार करोगे, मैं उनका मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा होगा बता सकते हो? अनलिमिटेड के विकल्प टूट गए, ये निर्विकल्प हो जाओगे आप। क्या बोल गए हम? अनलिमिटेड खाने पीने के विकल्प टूट गए, ये निर्विकल्प हो गए। और मैं भोगता नहीं हूं, ये श्रद्धा में निर्विकल्प हो गए। एक दृष्टि में निर्विकल्प होते हैं और एक चारित्र में निर्विकल्प होते हैं।
और एक आचरण में निर्विकल्प हो गए। अब आचरण से बच गए उतने, बस खत्म। अभी कौन बच्चा मिला था हमको सूरत में, वो कह रहा था आप बोर नहीं हो जाती है कि एक जैसे कपड़े पहन के, ऐसे कह रहे थे, बोर नहीं हो जाते आप एक ही कपड़े पहन के। अब वो बच्चा है छोटा, 16, 17, 18 साल का, और इस उम्र में तो ऐसा रहता ही है, खूब बदलो कपड़े। 2 दिन पहने डाल दिए एक तरफ। अरबपति बाप का बेटा क्या करेगा, खरीदा पहना ठीक। हमने कहा बेटे जिसका लक्ष्य होता है ना, जैसे तुम्हारी पढ़ाई करना हो, सीए बनना है या इंजीनियर बनना है, सही बताए ना, परीक्षा के दिनों में कितनी ड्रेस बदलते हो, बोलो कितनी ड्रेस पसंद करते हो, ये पहनूंगी, ये पहनूं, ये पहनूंगी, ये पहनूं। बच्चे परीक्षा देने जाते हैं ना, परीक्षा देने, उनकी हालत देखो, बिल्कुल फटीचर जैसे लगते हैं। जल्दी है परीक्षा, दिमाग पूरा वहाँ लगा रखा है, ऐसे पहन जाते हैं कुछ तो अभी, और चले गए। क्यों? इस समय कपड़े का प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इस समय लग रहा है मेरी पढ़ाई। 5 मिनट 10 मिनट भी कपड़े देखने में, धोने में, प्रेस करने में बर्बाद नहीं करते बच्चे। ऐसे ही जिनका प्रयोजन आत्मकल्याण है वे इन चक्करों में नहीं पड़ते। परेशान नहीं होना। मैंने पहले आज क्या रखा, शर्त क्या रखी पहले प्रवचन की? प्रवचन के पहले कहा था निराकुल कैसे हो, निर्विकल्प कैसे हो। जय ललिता का नाम सुना है आपने? जय ललिता के पास 15,000 साड़ियाँ हैं, 900 जोड़ी चप्पल हैं, 900 जोड़ी में एक शोरूम है पूरा बाकायदा। अब कितनी परेशान होती होगी पता है आप? मैंने जैसे अपने क्रिकेट का मैच होता है ना, लीग राउंड, फिर क्वार्टर, ऐसे होता है ना, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, ऐसे उसे कपड़े पहनने के लिए एक नज़र ऐसे देखना पड़ती पूरी। फिर सोचती ये अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये कब पहनूंगी, ये पहनूँ, ये पहनूँ। फिर सोची चलो इसे पहने। फिर साड़ी के बाद ब्लाउज का नंबर आता है, इसका मैचिंग, फिर इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ, फिर इसकी मैचिंग की टिकी, फिर मालूम पड़ा कोई चीज़ कम है, अरे यार। फिर दूसरा देखो, अब बताओ निर्विकल्प हो रहे कि निराकुल हो रहे, क्या कर रही है? आपको शर्त क्या थी? निर्विकल्प होना है, निराकुल होना है। अपन ने क्या है, धुले धुलाए कपड़े निकाले पहने चिट्ठी हुए, ये भी नहीं सोचना पड़ा इसकी तुलना में कोई दूसरा है कि नहीं, इसकी तुलना में दूसरा भी नहीं सोचना पड़ रहा। अब इतना बढ़िया प्रैक्टिकल तरीका है निर्विकल्प और निराकुल होने का। बाहर से, अंदर से दृष्टि में निर्विकल्प कैसे होंगे? मैं किंचित मात्र, एक परमाणु मात्र का भोक्ता। जब भोगता नहीं हो तो भोगने का विकल्प खत्म, और जो भोगने का विकल्प आ रहा है उसे चारित मोह कहेंगे। पहले से कर्म के उदय नहीं, वो आता रहेगा, लेकिन अंदर से बात खत्म हो गई। धीरे 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 वैसे मोक्ष मार्ग हो जाएगा, पूरा मोक्ष हो जाएगा। सरल विधि तो ये है। अब हमारे साथ उल्टा हो रहा है कि हम उल्टा तो काम कर रहे। पहले तो आकुलता बढ़ाने वाले काम, और मूल स्वाध्याय है नहीं। सबके पास एक ही टेंशन है, वो मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, उसका बिजनेस मेरे से ज़्यादा क्यों हो गया, उसकी प्रमोशन मेरे से ज़्यादा क्यों हो गया। मैं इतने की परेशानी। आगे समझ में आई बात? आगे चलूँ? हाँ भैया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, और अभी क्या समझा दिया? भोग नहीं सकता। बराबर? अब भोग नहीं सकता। इसी में प्राकरणिक होने से मैं एक बात और जोड़ता हूँ, बहुत सुनने लायक बात है। आपको पता है जीव पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता और पाप के उदय से दुखी नहीं होता, क्योंकि भोगता नहीं है ना। फिर से बोल रहा हूँ, जीव पुण्य पाप के